दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू जो प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, उन्होंने बात करी हेक्सागन की। अब ये हेक्सागन है कि आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि हेक्सागन शेप्ड होता है। तो अब ये हेक्सागन है क्या दोस्तों? बेसिकली उन्होंने बात करी है एक अलायंस की, जिसमें ग्रीस शामिल है, जिसमें साइप्रस शामिल है, जिसमें भारत को इनवाइट करने की बात कर रहे हैं, और अननेम्ड अफ्रीकन एंड अरब कंट्रीज हैं, यानी कि उनका नाम नहीं लिया। भारत ने भी ओके नहीं बोला है इसके लिए, लेकिन वो इनवाइट कर रहे हैं भारत को कि आप हेक्सागन का हिस्सा बनिए। अब ये हेक्सागन है क्या दोस्तों? बात यह है कि अकॉर्डिंग टू बेंजामिन नेतन्याहू, रेडिकल शिया कंट्रीज, सीधा सीधा इशारा उनका ईरान से है कि रेडिकल शिया कंट्रीज हैं, जिससे हम बड़ा परेशान हैं। और दूसरी चीज वो कह रहे हैं कि रेडिकल इमर्जिंग सुन्नी एक्सेस, यानी कि सुन्नी देश हैं वो भी बड़े रेडिकल हैं, तो हमें इन सबसे खतरा है, लिहाजा वी नीड टू क्लोज रैंक्स। अब मैं आज आपको थोड़ा सा हेक्सागन, जिसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, फिर भी एनालाइज करने की कोशिश करूंगा और आपको यह बताऊंगा कि आखिर पाकिस्तान को इतना दुख क्यों हो रहा है, पाकिस्तान के ऊपर इतना प्रेशर क्यों आ रहा है। ये दोस्तों समझने वाली बात है। पहली बात, यह बात सच है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो अमेरिका ने भारत की मदद नहीं करी। डोनाल्ड ट्रंप अपने पॉइंट बनाने के चक्कर में कि नोबेल प्राइज मिल जाए, पहले उसने बोला कि न्यूक्लियर वॉर। अच्छा, पाकिस्तानियों को भी पता है कि मस्खरेपन में दोस्तों पाकिस्तानियों का कोई सानी नहीं है, चापलूसी में उनका कोई सानी नहीं है। तो मालिक आप ही थे, वरना तो 25 करोड़ लोग मर जाते। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने 25 करोड़ को अपने आप 35 करोड़ कर दिया। फिर कभी 5 जेट गिरते हैं, अब 5 से लेकर 7 से लेकर 9, अब वो डायरेक्टली 11 जेट गिर गए। तो डोनाल्ड ट्रंप का जब मन चाहता है जेट बढ़ा देता है, और न्यूक्लियर वॉर जो होता उसमें उतने लोग मरते। ये सारी की सारी चीजें हैं। ये अमेरिका डे वन से करता चला आ रहा है दोस्तों। अमेरिका शॉर्ट साइटेड देश है, सुपर पावर है, इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिका इज अ सुपर पावर, इट्स एन इकोनॉमिक सुपर पावर, इट्स अ मिलिट्री सुपर पावर, बट इट्स अ वेरी वेरी शॉर्ट साइटेड कंट्री। अमेरिका अपना नजदीक का फायदा देखता है, दूर का नुकसान अमेरिका देख नहीं पाता। अमेरिका ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। डोनाल्ड ट्रंप को यह नहीं था कि देखो पहलगाम में इतने लोग मर गए हैं, उनकी जानें चली गई हैं, उनको धर्म देख के मारा गया, दे वर एब्सोल्युटली इनोसेंट पीपल, दे हैड नथिंग टू डू विद एनीथिंग, दे वर टूरिस्ट्स एंड दे वर किल्ड बाय पाकिस्तानी टेररिस्ट्स। इसमें मेरा क्या फायदा है? मुझे नोबेल प्राइज कैसे मिल सकता है? मैं अपनी वाहवाही कैसे बटोर लूं? तो भारत ने दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोस्त भी देख लिए, एलाइज भी देख लिए, दुश्मन भी देख लिए। भारत ने सब कुछ देख लिया, एवरीथिंग इज क्लियर। अच्छा, ये एक बात है। दूसरी चीज, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से पूरी दुनिया के अलायंसेस को फ्रैक्चर कर रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का यह विश्वास है। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं चाहता कि रिपब्लिकन्स जीतें। हम जो मिड टर्म की बात कर रहे हैं, हम जो इवन आफ्टर दैट, चलो मिड टर्म में एक चीज है, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट, क्रूशियल, क्रिटिकल फॉर हिज सर्वाइवल। मिड टर्म्स की छोड़ दीजिए, अगले इलेक्शन में वो नहीं चाहता कि रिपब्लिकन जीतें, वो खुद की पार्टी को चाहता है हार जाए। और उसका कारण यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में एक बात है कि जब तक मैं था मैंने तुम्हें जिताया, एक बार मैं चला गया सीन से, फिर तो तुम्हें हारना ही था, क्योंकि तुम्हारा वजूद डोनाल्ड ट्रंप है भाई, तुम अपने आप में कुछ नहीं हो। ये डोनाल्ड ट्रंप का माइंडसेट है। अब ये मैं आपको इंटरनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्यों समझा रहा हूं अमेरिका का? इसलिए समझा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे दुनिया के जो अलायंसेस थे वो फ्रैक्चर कर दिए। आज की तारीख में नेटो वाले कह रहे हैं नहीं, फ्रांस और जर्मनी चलो हम आपस में बातचीत कर लेते हैं। एक जमाना यह था कि अमेरिका ने अंडरराइट कर रखी थी पूरे वेस्टर्न सिविलाइजेशन की सिक्योरिटी, इट वाज अंडररिटन बाय अमेरिका। टुडे यूरोप इज सेइंग, रेस्ट ऑफ द नेटो इज सेइंग दैट वी डोंट केयर, वी विल गो इट अलोन, हम लोग खुद देख लेंगे, क्योंकि अमेरिका एब्सेंट है, अमेरिका इंटरेस्टेड नहीं है, तो हमें खुद देखना पड़ेगा, तो हम खुद देख लेंगे। अब ये सब बातें चल रही हैं। यहां पे पाकिस्तान बड़े गाजे बाजे के साथ अनाउंस करता है इस्लामिक नेटो। आप देखिएगा पूरा दुनिया में कैसा चल रहा है, मैं आपको विविड एक पिक्चर पेंट कर रहा हूं पूरे दुनिया की। पाकिस्तान ये कहता है कि सब एक इस्लामिक नेटो वाला मामला है, उसमें ईरान आ जाएगा, उसमें तुर्की आ जाएगा, उसमें पाकिस्तान आ जाएगा, और सऊदी अरब तो है ही उसमें, और फलाना आ जाएगा और ढिमका। ये सारा का सारा एक पिक्चर पेंटिंग कर रहा है पाकिस्तान। तुर्की भी इसमें शामिल है। अच्छा, सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ने डिफेंस की डील साइन कर ली, जो कोई नहीं जानता क्या डील साइन हुई है। Nobody knows, the Pakistani parliament does not know, the Pakistani people don't know. Nobody knows. It's a defense deal. बस सिर्फ एक लाइन बोली गई है कि साहब ठीक है, ऐसा है कि अगर सऊदी अरब पे अटैक हुआ तो माना जाएगा पाकिस्तान पे हमला हुआ है, पाकिस्तान पे हमला हुआ तो माना जाए सऊदी अरब पे हमला हुआ है। अब पाकिस्तान पे तो हमला हो रहा है,
डेली के डेली अफगान तालिबान ड्यूरेंट लाइन पर बाजा बजा रहे हैं पाकिस्तान का। सऊदी अरब तो नहीं, सऊदी अरब ने कमेंट भी नहीं करा उस पर वो ठीक है, वो ठीक है। अरबों को गुलाम चाहिए होते हैं, उनको गुलाम मिल गए। लेकिन ये जो पूरा मामला है इस्लामिक नेटो का, मुस्लिम नेटो का, ये पाकिस्तान चूरन बेच रहा है। और यह बात बेंजामिन नेतन्याहू को पता है कि अगर इजराइल को बचाना है और एक आपको ऐसा करना है कि इजराइल बिकम्स एब्सोल्युटली सेफ अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल थ्रेट, ही नीड्स पार्टनर्स, ही नीड्स अ कोएलिशन। उसके बिना बात नहीं बनेगी दोस्तों। और यहां पे पाकिस्तान और तुर्की जैसे लोग धीरे 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 धीरे, ये लोग देश जो है ना, ये अपना एक वाइडर नेक्सस बना रहे हैं। और इनका अधिकार, इनका हक है बनाने का। लेकिन फिर इनको बुरा क्यों लग रहा है जब इजराइल भी वही काम करता है? उनको बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन उनको बुरा लग रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि यार ये हमारे खिलाफ है। फिर ये कहते हैं कि नहीं, ये शिया और सुन्नी वाली बात क्यों कर रहा है इजराइल, ये तो मजहब की बात कर रहा है। यानी कि पाकिस्तान इस्लामिक नेटो की बात करे जो कि मजहब की बात है, तो वो बात बिल्कुल सही है। शिया और सुन्नी की बात अगर इजराइल करे तो वो बात गलत है, क्योंकि मजहब की बात है। यानी कि यू आर ब्लेमिंग इजराइल फॉर बीइंग कम्युनल, बट योर एंटायर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इज बेस्ड ऑन रिलीजन। ये मैं पाकिस्तानियों को, तुर्कियों को बोल रहा हूं। तो दोस्तों यहां पे क्या है कि धीरे धीरे जैसे भारत है साइप्रस को इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा है, ग्रीस के साथ डिफेंस अंडरस्टैंडिंग है भारत की। तो अब दोस्तों इस तरीके से दुनिया में अलाइनमेंट हो रही है। भारत ने भी देख लिया, भारत ने आजमाया दोस्तियों को, यारियों को आजमाया, ये देखा कि भाई कौन सी अलाइनमेंट हमें सूट करती है, क्या है। और एंड में ये पता लगा है कि यू नीड फ्रेंड्स, यू नीड हार्ड कोर आइडियोलॉजिकल पार्टनर्स। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं आपको मैं, यू नीड नॉट जस्ट फ्रेंड्स, यू नीड आइडियोलॉजिकल पार्टनर्स। And Israel is India's ideological partner because we suffer from the same threats. There is no difference. If Israel is threatened by Iran or the terror groups, Israel is not threatened by Iran actually, Israel is threatened by the terror groups that Iran breeds and finances and trains. Similarly, Indians are threatened by the same kind of groups with the same kind of ideology that Pakistan breeds and funds. Lashkar-e-Taiba and the Jaish-e-Mohammed and half a dozen other groups that operate against India. So हम लोगों को तो अपना भाई एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। अब भारत ने ऑफिशियली ये नहीं बोला है कि हम हेक्सागन के मेंबर हैं, भारत ने ऐसा कुछ नहीं बोला है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज इट मेक्स सेंस फॉर इंडिया टू बी अ पार्ट ऑफ द हेक्सागन। यहां पे इजराइल ये चाहता है, और देखिए ना मोदी जी गए वहां पे, और किसी भी वक्त लड़ाई छिड़ सकती है ऐसा लोगों को लगता है। ऐसा लोग मानते हैं कि यार कभी भी जो यूएस है वो हमला कर सकता है ईरान के ऊपर, कभी भी इजराइल जो है वो हमला कर सकता है ईरान के ऊपर। कोई कहता है अगले 12 घंटे में होगा, कोई कहता है 7 दिन में होगा, 10 दिन में होगा। ये सारी की सारी चीजें एक फ्रेमवर्क बन रहा है, उसके बीच में मोदी जी जाते हैं इजराइल। और बहुत बड़ी जो बात है वो बात होने वाली है डिफेंस डील्स की, वो बात होने वाली है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की। क्योंकि यार एक बात तो तय है, देखो, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, आपको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दे कौन रहा है? फ्रांस, सफरान के लिए, राइट? अमेरिका तो नहीं दे रहा आपको। एंड इजराइल विच हैज कटिंग एज स्टफ, इजराइल के पास कटिंग एज स्टफ है। इजराइल कहता है वी आर रेडी टू ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, वी आर रेडी टू शेयर आवर टेक्नोलॉजी विद इंडिया। तो भाई भारत को जहां पे पार्टनर्स मिलेंगे, भारत वहां पे पार्टनरशिप करेगा। एक बहुत बड़ी बात जो होने वाली है, ये तो हेक्सागन की बात हो गई, डिफेंस डील और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की जो मैंने बात बोली दोस्तों, उसमें एक बहुत बड़ी बात है आयरन बीम की, राइट? आयरन डोम की हम लोग बात करते हैं इजराइल की, आयरन बीम, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आप डालते हैं और वो जो इनकमिंग ड्रोन्स हैं और मिसाइल्स हैं, उनके जो इंटरनल सर्किटरी है वो फ्राई हो जाती है, वो शॉर्ट सर्किट हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। सो दीज आर, यू कैन कॉल देम नॉन काइनेटिक मीन्स ऑफ एंगेजिंग, सॉफ्ट किल आप कह सकते हैं इसको। तो भारत का जो एयर डिफेंस है, भारत का एयर डिफेंस, ऑपरेशन सिंदूर ने यह दिखाया कि भारत को एयर डिफेंस और मजबूत करने की जरूरत है। तो भारत एक तरफ बात कर रहा है रूस से, S-400, S-500 हम क्या कर सकते हैं। ऊपर से भारत जो है आकाश को और अपना पूरे इंद्रजाल जो सिस्टम है इसको और मजबूत कर रहा है। भारत अपनी ड्रोन एक्टिविटी, ड्रोन इकोसिस्टम, उसको तेज कर रहा है। लेकिन एक दुनिया में मास्टर है दोस्तों एयर डिफेंस का, मास्टर है, बेताज बादशाह, एंड दैट इज इजराइल। और बातें ऐसी हो रही हैं धीरे धीरे कि इजराइल कह रहा है वी विल नॉट ओनली ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, हम सारी की सारी अपनी टेक्नोलॉजी
आयरन डोम की, आयरन बीम की, ये सारी की सारी हम भारत लेकर आएंगे और भारत में मैन्युफैक्चर करेंगे। इसका खुलासा अभी पब्लिकली और ऑफिशियली नहीं हुआ है, लेकिन पीछे ये सब बातें चल रही हैं। तो जल्द हम वापस आएंगे, आपको बताएंगे कि लेटेस्ट चीजें हुई क्या हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी की इजराइल में कौन कौन सी मीटिंग्स हुई हैं, आपको पता लगेगा। एज द आवर्स गो बाय, वील ट्राई एंड गेट मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन आउट टू यू विद आवर एनालिसिस।